हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन नॉलेज डाइस। मैं रमाकांत जी और आज हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध मीन्स रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ और प्रूव करेंगे फार्मूला F=R/2। इसका मतलब होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है और इसे हम सॉल्व करेंगे उत्तल दर्पण मीन्स कन्वेक्स मिरर के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट ए वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बनाते हैं उत्तल दर्पण का डायग्राम और फिर सॉल्व करेंगे डेरिवेशन। तो हमने एक उत्तल दर्पण ले लिया जिसका नाम हमने दिया M1 M2 और AB हो गया इसका मुख्य H, C सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र और F फोकस हो गया और O दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल। ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि P पॉइंट से एक प्रकाश की किरण जो कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर है दर्पण से टकराती है, तो वह टकराने के बाद दर्पण के फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी और यह K पॉइंट तक जाती है और इसके रिफ्लेक्शन पॉइंट को नाम दिया हमने Q। तो चलिए इस पर एक अभिलंब खींच लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ है, तो अभिलंब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर S पॉइंट तक जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ है तो PQ जो कि इंसिडेंट रे है और SQ अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होगा और SQ और KQ के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होगा और आपतन कोण को हम I से डिनोट करेंगे और परावर्तन कोण को R से। क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं तो हम यह लिख सकते हैं कि कोण PQS = कोण SQK और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। और दोस्तों देखिए कि एक कोण रिफ्लेक्शन पॉइंट Q पर बन रहा है जो कि दर्पण के राइट साइड में है और आप देख सकते हैं कि यह कोण SQK के बिल्कुल अपोजिट साइड में है, तो यह शीर्षाभिमुख कोण होगा और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम यह लिख सकते हैं कि कोण SQK = कोण FQC और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। SQK कोण PQS के बराबर है और SQK कोण FQC के बराबर है, तो PQS और कोण FQC दोनों भी आपस में बराबर हो सकते हैं, तो हम यह लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कोण PQS = कोण FQC और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। ओके, तो अब आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि PQ लाइन और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं और अभिलंब उन दोनों को क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पॉइंट्स यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाला कोण और आपतन कोण दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो हम यह लिख सकते हैं कि कोण QS = FCQ और इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। अब आप इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, इन दोनों की इक्वेशन की लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगी, तो हम यह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 कोण FQC = कोण FCQ और इसे मान लेंगे इक्वेशन 5। दोस्तों अब आप डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आप देख सकते हैं कि दर्पण के राइट साइड में FQC एक ट्रायंगल बन रहा है। क्योंकि Q और C पॉइंट पर बनने वाले कोण आपस में बराबर हैं तो यह त्रिभुज आइसोस्केल्स यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा और आइसोस्केल्स ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, उस पे बनने वाले कोणों के विपरीत वाली यानी कि अपोजिट साइड वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो क्योंकि Q और C पॉइंट पर बनने वाले कोण आपस में बराबर हैं तो इसलिए FC और FO दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम यह लिख सकते हैं कि FC = FQ और इसे मान लेंगे इक्वेशन 6। और आप डायग्राम में एक चीज़ और देखिए कि अगर Q पॉइंट O के बिल्कुल पास होता है तो हम यह कह सकते थे कि FO = FQ, तो हम यह लिख सकते हैं कि FO = FQ और इसे मान लेंगे इक्वेशन 7। अब आप इक्वेशन 6 और 7 दोनों के ध्यान से देखिए, इसमें इक्वेशन के राइट साइड बराबर हैं तो इसलिए लेफ़्ट साइड भी बराबर होंगी, तो हम यह लिख सकते हैं कि FC = FO और इसे मान लेंगे इक्वेशन 8। ओके, तो अब आप ग्राफ को ध्यान से देखिए। अगर हमें OC के बीच की दूरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, तो हम FO के बीच की दूरी और FC के बीच की दूरी को जोड़ देंगे, हमारी OC निकल आएगी। तो इसे हम इक्वेशन में लिख सकते हैं कि OC = FO + FC, क्योंकि FO और FC को जोड़ने से OC मिलता है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इक्वेशन 8 को देखिए, क्योंकि FC और FO दोनों आपस में बराबर हैं तो हम FC की जगह FO लिख सकते हैं, तो हम इक्वेशन में FC की जगह FO पुट कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट लाइन होगी OC = 2OF
अब क्योंकि OC है वक्रता त्रिज्या जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और FO है फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो हम OC की जगह कैपिटल R लिख देंगे और FO की जगह स्मॉल f लिख देंगे। तो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी R = 2f, और हम 2 को R की साइड में भेज देंगे तो हमारी समीकरण निकल के आएगी F = R/2, और यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपसे हमारे किसी भी वीडियो की अपडेट मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।